4 जून को क्या होगा, 24 घंटे में क्या होगा। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है जिसके ये सोच सोच कर पसीने छूट गए हैं, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि 4 जून को भारत में जो होगा उसका सीधा सीधा असर पीओके में होगा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में 4 जून को लेकर कमेंट्री चल रही है। भारत के चुनाव नतीजों को लेकर पाकिस्तान बदहवास हो गया है कि नरेंद्र मोदी फिर आ रहे हैं, और ऐसा हुआ तो क्या होगा, वाकई में क्या क्या हो सकता है, यह हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। 4 जून से पहले ही पाकिस्तान में खलबली क्यों मच गई? तमाम एग्जिट पोल्स नरेंद्र मोदी की 2/3 अक्सरियत के साथ तीसरी बार वजीर-आज़म बनने की पेशगोई कर रहे हैं। जैसे कि उनका नारा था इस दफा मोदी सरकार 400 के पार, वही होता दिखाई दे रहा है। 4 जून से पहले ही पाकिस्तान ने पीओके पर दावा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। आज मान गया ना आपकी एक फॉरेन टेरिटरी है। काउंटिंग से पहले पाकिस्तान क्यों बोला पीओके हमारा नहीं? उस टेरिटरी को जिसको 76 साल से आप ओन करते रहे हैं, आपने यकलख्त कह दिया जी कि वो तो फॉरेन टेरिटरी है। कि हम पाकिस्तान की शाहराग नहीं हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं, भारत का अटूट अंग है। मोदी के 3rd टर्म से पहले ही पाकिस्तान सुन्न। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मैं पाकिस्तान के साथ वो जो इंटरवेंशनिस्ट एजेंडा है, घुस के मारेंगे, वो वाला वो चलाएंगे। टिक टिक शुरू हो गई है। बस चंद घंटों में ईवीएम मशीनें खुलने वाली हैं। अब की बार 400 पार का मोदी का जो नारा था, हमारा एग्जिट पोल कह रहा है ये नारा हवाई बिल्कुल नहीं था। एनडीए वाकई 400 पार जा सकता है। लेकिन असल नतीजों से पहले ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। भारत में मोदी विरोधी अभी भी माने या ना माने, लेकिन पूरे पाकिस्तान ने मान लिया है कि एग्जिट पोल जो बोल रहे हैं कल सुबह वैसे ही नतीजे आने वाले हैं। मोदी तीसरी बार भी आ रहे हैं। शायद तारीख में, हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हो रहा होगा कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे बाकायदा तौर पे ये तारीफ कह लें या ये कह लें कि न्यूज़ चलाई जा रही है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी तीसरी बार गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, और जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी वो सब फेल हो गई हैं। इस बार हिस्ट्री चेंज होने जा रही है। अब हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा ना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिखा जाएगा। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं ये 15 साल का टेन्योर पूरा करेंगे। हो सकता है अगले 5 साल भी इन्हें मिल जाए, हो सकता है। अभी तीसरे तो मिलने दें फिर सर, वो तकरीबन मिल गया। अभी ऑफिशियली ऐलान होने की देर है। बाकी तो वो 400 सीटों की बात कर रहे थे, थोड़ा सा पीछे है। इंशाल्लाह 4 तक भी हो सकता है पहुंच जाएं वो। और जिस शख्स ने काम किए होते हैं वो जीतता है। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे हैरत अंगेज बात यह हो रही है कि अभी नतीजे आए नहीं, काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई, और वो होने की शुरुआत हो गई जो भारत के पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा बना था, पीओके। जी हां, पाकिस्तान ने 4 जून से पहले ही मान लिया है कि पीओके उसका नहीं है। जी साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कोर्ट में की। उन्होंने कहा कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। तो ये आई थिंक एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है जो रियासत दे रही है कि कश्मीर हमसे अलग है या कश्मीर हमसे नहीं है। ये अच्छी बात नहीं थी, मुनासिब बात नहीं थी करने की। पीओके यानी वो धरती जिस पर मोदी, शाह और योगी ने एक बार कदम भी नहीं रखा, वो धरती जिस पर एक भी वोट नहीं डाला गया, वो पीओके मोदी के तीसरे टर्म का सबसे बड़ा पर्यायवाची बन गया। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। लेकिन इससे पहले कि काउंटिंग शुरू हो, नतीजे आने शुरू हो, मोदी तीसरी बार पीएम बने और कोई एक्शन शुरू करे, पीओके पर पहला एक्शन खुद पाकिस्तान ने ले लिया। पाकिस्तान ने पीओके से अपना दावा हटा लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान सरकार ने पीओके पर हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है
कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। हलफनामे में पीओके को विदेशी धरती बताया गया है। कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, फॉरेन आज मान गया ना आप कि एक फॉरेन टेरिटरी है, तो फिर ये बताएं कि वहाँ पे रेंजर्स जो है वो क्यों जाती है। तो अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो अब आपने खुद ही अहमद फराद के केस में जो कश्मीर का मसला है उसको एक नई डायमेंशन दे दिया है। एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान कहती है कश्मीर फॉरेन टेरिटरी है, और दूसरी तरफ वहाँ का एक शायर जो है उस पर उसी तरीके से झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, दहशतगर्दी के शायर को दहशतगर्द कह रहे हैं, जो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। उन्होंने इस मामले में काफ़ी गड़बड़ कर दी है। पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनके हाथ मजबूत किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में शहबाज सरकार के इस हलफनामे से हाहाकार मच गया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि पीओके को विदेशी धरती क्यों बताया गया। दरअसल मई के दूसरे हफ्ते में पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन छिड़ा था। पीओके से पाकिस्तानी फौजों और पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा था। इसी दौरान पीओके में तिरंगा लहराने की तस्वीरें भी वायरल हो गईं, जिसके बाद पाकिस्तान ने पीओके में लोगों को उठाना शुरू कर दिया। इन्हीं में से एक थे पीओके के शायर अहमद फरहाद, जो कई दिनों बाद बरामद हुए। उनकी गुमशुदगी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद को पीओके से लाकर पेश करने का आदेश दिया तो पाकिस्तान सरकार ने जवाब दिया कि फरहाद पीओके में है और पीओके विदेशी धरती है, लिहाजा उन्हें पेश नहीं किया जा सकता। ये बात जो है ये पाकिस्तान को संभालनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो भी इस बात को सुन रहे हैं, यानी आज़ाद कश्मीर या पीओके के लोग, और भारत में भी यकीनन इस बात को खूब उठाया जाएगा। शुरू से आपका स्टांस रहा है जी कि कश्मीर हमारी शाहरग है जी, कश्मीर हमारा जिगर का टुकड़ा है, और अब आप कह रहे हैं जी फॉरेन टेरिटरी है। यानी आप उस टेरिटरी को जिसको 76 साल से आप ओन करते रहे हैं, आपने यकलख्त कह दिया जी कि वो तो फॉरेन टेरिटरी है। फॉरेन टेरिटरी में फिर आप अपनी एक फेडरल पैरामिलिट्री फोर्स को क्यों भेज रहे हैं? फिर आपने फौज भी वहां पे रखी हुई है। तो बेसिकली कंफ्यूजन में जब बंदा कंफ्यूज्ड होता है ना, तो उसको समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने फिर ये स्टांस लिया कि जी वो फॉरेन टेरिटरी है, हमारी एक पूरी कोर जो है वो वहां पे डिप्लॉयड है उस पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और हमारी सीक्रेट एजेंसीज वहां पे ऑपरेट करती हैं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये फॉरेन टेरिटरी है? भारत के चुनावों के दौरान पीओके की ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, जब पाकिस्तानी फौज और पुलिस को पीओके के आंदोलनकारियों ने पहाड़ों से धक्के मार मार कर नीचे गिराया। इधर योगी कह रहे थे कि पीओके 6 महीने में भारत में मिल जाएगा, उधर पीओके ने पाकिस्तान को खदेड़ना शुरू कर दिया। इधर शाह कह रहे थे कि पीओके भारत का है, भारत में शामिल होगा, उधर पीओके में पाकिस्तानी फौज की गाड़ियां सड़कों पर पलटाकर आग के हवाले की जाने लगी और पहली बार पाकिस्तान से आजादी के इतने बुलंद नारे उठने लगे। पाकिस्तान के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमारी वहां पे कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, पंजाब पुलिस की कोई जुरिस्डिक्शन पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में नहीं है, क्योंकि वो एक फॉरेन टेरिटरी है, एक गैर मुल्क है। नाजरीन, इस बयान ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। इस बयान का मतलब असल में यह है कि जो हमारा बयानिया है कि हम पाकिस्तान की शाहराग नहीं हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि हम 26 अक्टूबर 1947 के मुआहदा इलाहा के भारत की वजह से भारत का अटूट अंग है। हमारा यह बयानिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबित हो गया है। मोदी के चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तान पर क्या क्या बातें हुई। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेंगे, पाकिस्तान आज आटे और रोटी के लिए तरस रहा है,
पाकिस्तान से पीओके लेकर रहेंगे। एग्जिट पोल देखकर पाकिस्तान को यकीन हो गया है कि उसके सबसे बुरे दिन 4 जून से शुरू होने वाले हैं। सरकारी नतायज से पहले एग्जिट पोल सर्वेस के गैर सरकारी और गैर हतमी नतायज सामने आ चुके हैं। तकरीबन तमाम एग्जिट पोल्स नरेंद्र मोदी की 2/3 अक्सरियत के साथ तीसरी बार वजीर आजम बनने की पेशगोई कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो इससे भारत के अंदरूनी और बैरूनी तौर पर संगीन असरात होंगे। खासतौर पर यह देखना होगा कि नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर आजम बनकर पाकिस्तान और अक़लियतों से मुतालिक क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं। जो रिकॉर्ड सामने है, मोदी साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन में कहा उसको अपनी तरजीह बनाकर उसके ऊपर अमल दरामद किया। जब उन्होंने आर्टिकल 370 का 2019 की कैंपेन में जिक्र किया तो उन्होंने फौरन अमल किया। उनका जितना रेटरिक है उसको बिल्कुल फेस वैल्यू पे लीजिए, बिल्कुल ना समझिए कि ये खाली रेटरिक है। मोदी साहब का जो पुराना रिकॉर्ड है उसमें कोई चीज रेटरिक नहीं होती। बाहर के मुल्कों के साथ, खुसूसन पाकिस्तान के साथ, वो जो इंटरवेंशनिस्ट एजेंडा है, घुस के मारेंगे, वो वाला वो चलाएंगे। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान को बहुत अब इस मामले में मोहतात होकर अपने लिए तैयारी करनी चाहिए। 7 चरणों के चुनाव में मोदी ने कुल 206 रैलियां की। इनमें कम से कम 2/3 रैलियों में पाकिस्तान पर निशाना साधा। अमित शाह ने 188 रैलियां की। इसमें करीब 3/4 रैलियों में पीओके पर दावा ठोका। योगी ने कुल 169 रैलियां की और इसमें से करीब 90% रैलियों में पीओके और पाकिस्तान को लेकर दावे ठोके। कश्मीर आपसे चला गया और अभी जो चंद रोज पहले आपने खबरें सुनी कश्मीर की, कैसे लोग निकले, पूरा कश्मीर, आजाद कश्मीर उमड़ आया। तो मैंने कहा कि हम जो निकले थे श्रीनगर को पर कब्जा करने के लिए, वो मुजफ्फराबाद हाथ से जा रहा है। पूरी हुकूमती मशीनरी और काबीना इस्लामाबाद के कश्मीर हाउस में ठहरी हुई थी, मुजफ्फराबाद छोड़ चुके थे। अब ऐसे हालात कि अगर कश्मीरी के ऊपर गोली चलती है पाकिस्तान के कश्मीर पे, आप बताएं कि हम किस मुंह से इंडिया को कहते हैं कि तुम वहां पर ज्यादती कर रहे हो कश्मीरियों के साथ। पीओके का जो सेंटिमेंट पाकिस्तान ने इस बार देखा वो उसके लिए आंखें खोलने वाला है। पाकिस्तानी गोलीबारी और धरपकड़ के बावजूद पीओके ने पाकिस्तान से आजादी की न सिर्फ कसम ले रखी है बल्कि खुलेआम पाकिस्तान के जबरन कब्जे को भी चुनौती दे रहा है। अगर ये बात नहीं मानेंगे, अगर ये टाल मटोल से काम लेंगे तो कोई सरकारी गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरेगी। कोई मिनिस्टर ड्यूटी टाइम के अलावा हमारे इलाके से नहीं गुजर के जा सकता। ये वाजिया होना चाहिए। ये तहरीक ने आपको सबक सिखाया है कि इनके गिरबानों से इनको खींच कर इनको नीचे लाना है और इनसे अपने आप वसूल करने के सबक है आपको। इतने कमबख्त लोग हैं ये इतने बेगैरत लोग हैं कि इनको शर्म नहीं आती है। इनसे बड़ा घटिया और जलील आदमी तारीख में नहीं पैदा हो सकता। एग्जिट पोल के नतीजों से पाकिस्तान इसलिए भी सहमा हुआ है क्योंकि पूरे 7 चरणों के चुनाव में जो दावे बीजेपी की रैलियों में किए गए, करीब वैसी ही तस्वीर पीओके में दिखती चली गई। आखिरी दौर का चुनाव होते होते तो पीओके की आवाम इस बात पर पछतावा करती भी दिखी कि 1947 में पाकिस्तान के बहकावे में आकर यहां से हिंदुओं और सिखों को बाहर निकाल दिया गया था। हमें मजहब के नाम पे तकसीम किया, हमें कहा गया आप मुसलमान हो, आप इन काफिरों को, इन हिंदुओं को, इन सिखों को मार भगाओ। हमने उनके कहने पे गले काट दिए, हमने सिखों को भगा दिया, हमने हिंदुओं को भगा दिया इस ख्वाहिश के ऊपर कि हमारे पास हुकूमत आ जाएगी, हम खुशहाल हो जाएंगे। और आज कहाँ पे है खुशहाल? आज हम बुनियादी इंसानी जरूरतों के लिए आज लोग रोडों पे मौजूद है, चौकों चौराहों पे मौजूद है। सिर्फ चंद घंटे और बाकी हैं। हिंदुस्तान में नया अध्याय शुरू होने वाला है और एक नया इतिहास पीओके में भी लिखा जाना है। पाकिस्तान ने पहले ही हथियार डाल दिए हैं।